वीडियो को अगर आप पूरा ध्यान से देखना चाहते हैं तो पहले आपको एक चीज ध्यान से देखना पड़ेगा, वो है ये। ध्यान से देखिए, मैंने लिखा ये, मैंने लिखा ये, मैंने लिखा ये। अब ध्यान से देखिए, आई सब में आपको दिख रहा होगा, लेकिन यहां पर उच्चारण हो रहा है आइस, तो यहां पर ये बन रहा है आ या ई कह सकते हैं, आई। ये है सर, तो यहां पर आई का उच्चारण सिर्फ अ हुआ। ये है इंटू, तो यहां पर इसका उच्चारण सिर्फ ई हुआ। तो आई तो है तीनों में, लेकिन कैसे, एक बार हमने पूरा उसको आई पढ़ा, एक बार अ पढ़ा, एक बार ई पढ़ा। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं कि कब उसको आई पढ़े परफेक्ट रूप से, कब ई पढ़े, कब अ पढ़े, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। इंग्लिश एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा आई को पढ़ने के नियम, आई के प्रोनाउंसिएशन, आई को आप किस किस तरह से पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको ए का कॉन्सेप्ट समझाया था कि ए को हम आ भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं और ई भी पढ़ते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। और ऐसे ऐसे मैं बहुत सारे वीडियो बनाते जा रहा हूं जिसमें आपको सही कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, एक सिद्धांत और नियम सिखाऊंगा, जिसको बारीकी से अगर आप समझ गए, बहुत ही ध्यान से आपको देखना है वीडियो और समझना है और अपने दिमाग में उस नियम को रखना है। उसको रखने के बाद अगर आप किसी भी इंग्लिश बुक को, वर्ड को, पोस्टर को, दीवार में जहां भी कुछ भी लिखा हो, अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप बिल्कुल 100% सही पढ़ेंगे, आपका उच्चारण गलत नहीं होगा। ठीक है, तो जानना चाहते हैं, पढ़ना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। आप वीडियो देख तो लेते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप ज्ञान ले रहे हो तो आप मूल्य चुकाओ, सब्सक्राइब करके बटन दबाओ। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आई को हम हमारे हिंदी में हमने क्या सीखा है कि आई का मतलब ई होगा, छोटा ई की मात्रा होगा। लेकिन आपको ध्यान देना है, इंग्लिश में आई के दो उच्चारण होते हैं, एक तो होता है ई, एक तो होता है पूरा आई। या तो ई, या तो आई, या तो आ। ठीक, अब अ कब होगा ये मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था, जो कि मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं आई को हम ई कब पढ़ेंगे। आई को हम ई कब पढ़ेंगे। ठीक, आई को ई तब पढ़ेंगे जब किसी वर्ड की शुरुआत, जो भी शब्द लिखा हो, जो भी वर्ड लिखा हो, उसकी शुरुआत आई से हो। किससे हो? आई से हो। इन हर जगह पर हम आई को ई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ई। बस एक नियम ध्यान रखना है, आई से शुरुआत भले हो लेकिन एक व्यंजन छोड़ करके ई ना आए। एक व्यंजन छोड़ करके ई नहीं आना चाहिए। अगर ई आया तो फिर उसको आप आई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आई पढ़ेंगे। चलिए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले हमने देखा हमारा पहला वर्ड इडली। यहाँ पर आई है, एक व्यंजन के रूप में टी है, लेकिन अगला जो स्वर है वो एक ए है। ई है क्या? नहीं है। तो इस कंडीशन में आप इसको आई नहीं सिर्फ ई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ई। तो इसका हो गया ई, टी ए का मतलब हो गया टा, एल वाई। वाई हमेशा बड़ी ई की मात्रा का काम करता है जब वो लास्ट में हो। तो एल का मतलब हुआ ला, वाई का मतलब हो गया बड़ी की मात्रा। तो आपने इसको पढ़ा इटली। छोटे छोटे बच्चे भी जिनको नहीं आता वो भी हिज्जा कर करके पढ़ सकते हैं कि आई का मतलब ई हुआ, टी ए का मतलब ट हुआ, एल का मतलब ला हुआ, वाई का मतलब बड़ी की मात्रा अगर वो लास्ट में हो तो हम क्या कहेंगे? ला में बड़ी की मात्रा ली, इटली। क्या हुआ? वो इटली। अगला पढ़ते हैं, आई के बाद आर है, फिर क्या है? ए है। इसका मतलब यहां भी हम इसको ई ही पढ़ेंगे। टे हुआ ई, आर का मतलब रा और आ की मात्रा लगा सकते हैं, और क्यों का मतलब का, ये हो गया इराक। क्या लिखा ये? इराक। इसी तरह से इसको पढ़ेंगे, आई के बाद एन है, फिर वी है। तो यहां पर भी नियम ई वाला नहीं है, आई के बाद व्यंजन व्यंजन है तो यहां भी हम ई ही पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका आई एन को हमेशा हम इन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इन। वी ई, तो वी का मतलब वह, ई का मतलब ए की मात्रा, इन वे, एस का मतलब सा, इन्वेस, टी ओ आर को हम टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टर, इन्वेस्टर। क्या लिखा है ये लिखा है इन्वेस्टर। क्या लिखा है जी? इन्वेस्टर।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी आई के बाद एक व्यंजन है लेकिन ए है, मतलब यहाँ भी ई नहीं है, तो यहाँ भी हम आई नहीं सिर्फ ई पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका ई एम। देखिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था ए के नियम में, ए के बाद एक व्यंजन छोड़ करके ई हो तो वहां पर ए को आपको ए पढ़ना है, आपको याद है? तो जो बच्चे पिछले वीडियो को देख चुके हैं वो ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसको आप माँ नहीं कहेंगे, आप इसको मैं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ए है वो ए का ही उच्चारण करेगा, आ का नहीं, क्योंकि ए के बाद एक व्यंजन छोड़कर जब ई आता है तो उसे हमें ए पढ़ना है, इसलिए ई एम का मतलब माँ, यहाँ पर ए काम करेगा ए का तो ई में, और जी ई को मैंने आपको समझाया था जब भी जी के साथ ई लगे तो उसका उच्चारण इंग्लिश में ज होता है। क्या होता है? ज। जब भी सी के साथ दिखे तो स हो गया, जी के साथ ई दिखे तो ज हो गया। और ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, तभी आप सही पढ़ेंगे वरना उच्चारण आपका गलत होगा। तो इसको हम बोलेंगे ज। तो ये हो गया आपका इमेज। क्या हो गया ये? इमेज। तो हमेशा इसको आप क्या पढ़ोगे? इमेज। ठीक, मैं पिछला भी रिवीजन करवाते जा रहा हूं, आपको ध्यान रखना है। अब ये हो गया आई और एफ, आई को ई और एफ का मतलब फ, इसको हम सिर्फ पढ़ेंगे इफ, इफ, इज, इन, इसी तरह से। अब ये आई है, डबल एल है, हाँ उसके बाद ई है, लेकिन डबल एल के बाद ई है इसलिए उसको हम आई नहीं सिर्फ ई ही पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन एक एल के बाद ई होता तो फिर वो आई उच्चारण होता, जो कि आप अभी समझेंगे। पहले इसको हम पूरा खत्म कर लेते हैं फिर इसमें आते हैं। देखिए ये हमारा ई, डबल एल का मतलब ला, इल, ली, गल, इलीगल, इलीगल। क्या पढ़ेंगे इसको? इलीगल। अगला हमारा इंटरेस्ट। मैंने आपको बताया था दो व्यंजन, खासकर डी आर, सी आर, टी आर, आर जिसके साथ भी लगे वो ट्र, ड्र, स्र हो जाते हैं। तो टी के साथ आर है तो ट्र हो गया, ये हो गया इन, ये हो गया ट्र, ए की मात्रा ट्रे, इंट्रे, अदसट, इंटरेस्ट। क्या पढ़ा इसको हमने? इंटरेस्ट। अब जो मैं आपको बार बार बता रहा था कि आई के बाद एक व्यंजन छोड़कर अगर ई आ जाए वहां पर आई को आप ई नहीं आई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आई पढ़ेंगे। जैसे देखिए दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा है आई सी ई, तो आई के बाद एक व्यंजन छोड़कर आपको क्या दिखा? ई दिखा, वहां पर आपको क्या पढ़ना है? इसको आई पढ़ना है। तो इस वाले को अब आप पूरा आई कहेंगे। क्या कहेंगे? आई। सी ई जब एक साथ हो तो इनको हम स बोलते हैं। तो ये हो गया आपका स। हमने इसका उच्चारण किया आइस। क्या किया? आइस। तो बस यही नियम ध्यान रखो, जब भी आई से शब्द की शुरुआत हो लेकिन एक व्यंजन छोड़कर के ई आ जाए तो आई और ई जब दिख जाए आपको बीच में एक व्यंजन होना चाहिए, लेकिन आई के एक व्यंजन छोड़कर के बाद ई हो, तब इस कॉन्सेप्ट में आई को क्या पढ़ेंगे? पूरा आई पढ़ेंगे। ठीक, इसलिए हमने इसको पढ़ा आइस। वैसे ऊपर देखिए आई के बाद डी है फिर ई है, तो यहां भी आप इसको आई पढ़ेंगे, आई। अब देखिए मैंने आपको समझाया था ई ए जब एक साथ हो तो उसको ई की मात्रा बोलते हैं, तो डी, और लास्ट में ए है इसका मतलब आ, आइडिया। क्या पढ़ते हैं आप इसको? आइडिया। अब चूंकि आपने आइडिया का सिम चलाया होगा, आइडिया का प्रचार देखा होगा, तो बहुत बच्चे इसको पढ़ चुके होंगे। क्या पढ़ चुके होंगे? आइडिया। समझ आया? कॉन्सेप्ट बस यही है कि आई के बाद एक व्यंजन छोड़कर के ई आए, वहां पर आप इसको आई ही पढ़ेंगे। वैसे दूसरा देखिए आई टी ई एम, वैसे टी ई एम को हम टेम पढ़ते, टेम, लेकिन आई का आई होगा, टी ई एम को हम टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टम। तो ये हो गया हमारा आइटम। क्या हो गया? ये आइटम हो गया। अगला है आई के बाद आर है, उसके बाद ई है, सॉरी आई है। तो देखिए अगर आई के बाद एक अक्षर छोड़ करके अगर ई ना दिखे परंतु आई दिख जाए तब भी आप इसको क्या पढ़ेंगे? आई ही पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका आई, र में बड़ी मंत्र री या छोटी मंत्र री, स, आइरिस। क्या लिखा ये? आइरिस। अगला है आपका आइस, जो कि आपने पहले लिखा था। ये है आपका क्रीम, आइसक्रीम, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं। ये आपका आइसक्रीम। ठीक, अब जो मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा वहां पर ध्यान दीजिए। यहां पर हमने नियम समझा कि किसी शब्द की शुरुआत आई से हो
एक व्यंजन छोड़ करके ई ना आए तो वहां आप उन सभी वर्ड को, उन सभी शब्दों को जो आई से शुरुआत हो रही है उसमें आप उसको ई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ई। लेकिन आई से शुरुआत हो गया लेकिन एक व्यंजन छोड़ करके ई आ जाए, वहां पर आप इसको आई पढ़ेंगे। अब सिर्फ यह शुरुआत वाले वर्ड में नहीं होता, ये कई वर्ड के बीच में भी आ सकता है, दोनों को समझेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। अगर मैंने कहा, मिटाता हूं और डिटेल से आपको बताता हूं, ध्यान दीजिए। ठीक, अगर मैंने कहा NIC, तो जब दो व्यंजन के बीच में आई आए तो उसका उच्चारण सिर्फ ई होगा। क्या होगा? ई। तो आप इसे कहेंगे निक। एन का मतलब हो गया ना, ठीक, छोटी ई की मात्रा, और सी का मतलब का, ये हो गया आपका निक। लेकिन अब देखना आई कैसे उच्चारण हो जाएगा। लेकिन इसी में अगर आप लास्ट में ई लगा दे तो नियम अप्लाई हो गया कि आई के बाद एक व्यंजन छोड़ करके ई आए, वहां पर आई को आप आई पढ़ेंगे। तो एन का मतलब होता है दोस्तों ना, आई को आपको पूरा आई पढ़ना है, सीई को आपको स पढ़ना है। तो ना में आ की मात्रा ना, ई और श। तो हमने इसको क्या पढ़ा? नाइस पढ़ा। क्या पढ़ा? नाइस। ये देखिए, अगर मैंने सिर्फ लिखा TIT तो ई तो लास्ट में नहीं है, तो जब भी दो व्यंजन के बीच में आई दिखा आप इसको ई पढ़ेंगे। तो ये है आपका टीट। क्या है? टीट। लेकिन जब मैं आपको लास्ट में ई लिख दूं तो आप इसको कहेंगे टाइट। क्या कहेंगे? टाइट। तो देखिए, टी का मतलब टा, आई के बाद एक व्यंजन छोड़ करके ई है तो वो पूरा आई होगा, और ये टीई का मतलब सिर्फ टा, क्योंकि लास्ट में जो ई होता है वो साइलेंट होता है, तो जो वर्ड है बस वही उसकी व्यंजन के रूप में जो भी आता है क ख ग वो लिखा जाएगा। तो टी का मतलब टा होता है, हमने लिख दिया। तो टा में आ की मात्रा टा, ई और ये वाला टा, ये हुआ टाइट। समझ आया? इस तरह से आप बनाएंगे। तो हमने देखा अगर दो व्यंजन के बीच में आई आता है तो उसको ई ही पढ़ा जाएगा, लेकिन उस दो व्यंजन के बीच में अगर आई है लेकिन उस तीसरे व्यंजन के बाद चौथे नंबर पे ई आ जाए, इस कंडीशन में हम इसको पूरा आई पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो मैं आपको लिखवा सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने कहा RIC, ये हो गया आपका रिक। लेकिन जब मैं उस सी के बाद ई लिख दूं तो ये हो गया राइस। क्या हो गया? राइस हो गया। आप अलग से देख सकते हैं। आर का मतलब र, आई को पूरा आई पढ़ना है, सी को सा पढ़ना है, तो र में आ की मात्रा रा, ई च, राइस। समझ आया? ये कॉन्सेप्ट था कि कब आई और कब ई। और अगर आपने ध्यान से देखा वीडियो बिना स्किप किए तो आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अब आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा कि कैसे यहाँ पर ई, कैसे यहाँ पर आई। कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैंने आपको स्पष्ट बता दिया है। ध्यान में रखना है, समझ जाए तो वीडियो को फिर से देखना है। ठीक, समझ आया? ओके। तो इस तरह से आपको इसको समझना और बनाना है। अब जो हमारा अ का कॉन्सेप्ट था उस पे हम ध्यान देते हैं। तो अ का कॉन्सेप्ट काफी सरल है। मैंने आपको एक नियम समझाया था पार्ट 1 में कि जब भी किसी भी स्वर के बाद आर आ जाए, क्या आ जाए? आर, तो वो उस स्वर की ध्वनि को आ में बदल देता है। किस में बदल देता है? आ में। तो जैसे कि एस आई को आप सी कहेंगे, लेकिन उसके बाद आर आ जाए तो आप उसको सर कहते हैं। क्या कहते हैं? सर। ठीक है, इसको आप बोलते हैं बर। एच लगा तो था, बर्थ, DAY, डे, बर्थडे। ठीक है, BIR, बर, लगा दो डी, ये हो गया बर्ड। ठीक, तो जब भी आई के बाद आर दिखे, ठीक, उसके बाद कोई भी स्वर ना हो, जैसे नहीं, आई के बाद आर होना चाहिए। ठीक है, ये मैं राइस को लिखवा रहा था, कुछ नहीं है। तो कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। जब भी आई के बाद आर दिखेगा और उसके बाद कुछ और स्वर वगैरह ना लिखा हो, वहां पर आप आई को आ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर अगर आपने बहुत ध्यान से देखा और फिर पढ़ने का अभ्यास किया, आपके पास बुक होगा,
आपके घर में न्यूज़पेपर आता होगा, नहीं तो आसपास के दुकान में आता होगा, और ये भी नहीं है तो आप नेट में देख सकते हैं। आप क्रोम में लिखिए या गूगल में सर्च कीजिए आई वर्ड्स लिस्ट, तो आई वर्ड के जितने भी वर्ड बने होंगे वो सब आ जाएगा। ए का वर्ड आ जाएगा, यू का आ जाएगा, जिसका भी अभी मैं धीरे धीरे पढ़ाते जाऊंगा उसके वर्ड आप देख सकते हैं। कॉपी में लिख सकते हैं। लिखने के बाद जैसे मैं हिंदी में लिखता हूँ ना, इस तरह से आपको भी लिखना है कि आप उसको क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। और आपके घर में जो भी पढ़े लिखे आप उससे पूछ सकते हैं। और आपको किसी की मदद नहीं चाहिए तो आपको उस चीज को गूगल या क्रोम में लिखना है। जब आपने एक वर्ड लिखा तो गूगल तुरंत जैसे सर्च हो गया उसको पढ़ता है कि वो क्या है, उसका मतलब क्या, डेफिनेशन बताने लगता है। तो पहले वर्ड सुनना है कि वो इसको क्या पढ़ा, फिर से लिखो सुनो, फिर से लिखो सुनो। या एक यू डिक्शनरी नाम का ऐप होता है जिसमें आप कुछ भी लिखते हैं तो उसके नीचे वो स्पीकर का ऑप्शन है, जिसको आप टच करेंगे तो वो पढ़ के सुनाते हैं कि वो क्या, उसका सही उच्चारण क्या है। तो ये कुछ माध्यम है जहां पर आप उनको लिख करके उनको उच्चारण सुन सकते हैं कि उसको पढ़ना क्या है। लेकिन आपको पहले खुद से अभ्यास करना है, लिखो और इस तरह से हिंदी में लिखो और उसको पढ़ करके देखो आपने क्या पढ़ा। फिर आप उससे मिलाओ कि मैंने जो लिखा, मैंने जो पढ़ा, क्या वो सही है, हाँ है तो है। और आप अगर ये सब नहीं करना चाहते तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि हाँ 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 सर हमने ये सब लिखा करके। तो अगर मुझे लगा कि हाँ आपका सब सही तो मैं आपको बता दूंगा सब सही है, कुछ गलत है तो मैं आपको बता दूंगा आपका ये नंबर का गलत है, इसको नंबर दे देना। आपने जितना भी लिखा 150 तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको 25 नंबर का उच्चारण गलत है, उसका उच्चारण ये होगा, ठीक है। तो अगर आप वाकई में सीखना चाहते हैं तो अभी से अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, एक बार में बहुत सारा ज्ञान नहीं दूंगा। आपको इंग्लिश सीखना है तो पेशेंस के साथ सीखना है, ठीक है, लेकिन अभ्यास शुरू करना है निरंतर। हो सकता है मेरा वीडियो एक दिन आए एक दिन ना आए, लेकिन आपका अभ्यास नहीं रुकना चाहिए, आपको पढ़ते रहना है निरंतर, ठीक। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको अभी क ख ग पूरा ज्ञानी तक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं नहीं पता होगा, तो उनके लिए मैं भी अपने वीडियो में इस तरह से मैं साइड हो जाता हूँ और आपको स्क्रीन पे दिखेगा जहां पर स्वर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पूरे व्यंजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो मैंने लिखा हुआ है जो कि आपको दिख जाएगा। आप इसको नोट कर सकते हैं और कुछ कुछ हिंदी में नाम लिख करके उनको इंग्लिश में लिख सकते हैं, या कुछ कुछ इंग्लिश वर्ड को आप हिंदी में लिख सकते हैं, थोड़ी हेल्पफुल हो जाएगी। लेकिन जो मैंने नियम समझाया था कि इंग्लिश का कॉन्सेप्ट अलग है, अगर आप इंग्लिश के वर्ड पढ़ के उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो सही नियम लागू नहीं होगा। ये पूरा का पूरा आप जान जाएंगे जब हमारा सभी वीडियो सिखाने का जो रूल्स है, स्वर की ध्वनि, व्यंजन की ध्वनि जब कंप्लीट हो जाएगी तब आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए आपको वीडियो में बना रहना पड़ेगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, थैंक फॉर वॉचिंग। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक, बाय बाय।